अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर उठे गड़बड़ी के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। जैसे ही ये मामला सामने आया, कई सवाल खड़े होने लगे और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अब इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी बनाई है, जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इस टीम की अगुवाई लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत करेंगे। उनके साथ आईपीएस अधिकारी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन भी जांच टीम में शामिल हैं। दरअसल राम मंदिर में हर दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में नकदी, सोना, चांदी और बाकी कीमती वस्तुएं चढ़ाते हैं। ये सब मंदिर के दान पात्रों में जमा होता है। बाद में इन दान पात्रों से पैसे निकालने और उनकी गिनती करने की जिम्मेदारी कुछ कर्मचारियों को दी गई थी। आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के चढ़ावे में से करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली। मगर इस मामले में शक तब हुआ जब जांच में ये बात सामने आई कि जिन कर्मचारियों की महीने की सैलरी करीब 18 से 20 हजार रुपए थी, उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन और प्लॉट खरीद लिए। बस यहीं से पूरे मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इस मामले में और ज्यादा बवाल मचा। अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सरकार के कोई मंत्री वहां गए थे और प्रेस के लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट का मामला है। अरे भाई, वोट लेते हो तो मंदिर के नाम पर वोट लेते हो, वोट मांगते हो, और जो मंदिर में चढ़ावे में डकैती हुई, लूटपाट हुआ, तो आप कहते हो ट्रस्ट का मामला है। तो ये सरकार की तरफ से इसी तरह की मामले को दबाए, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं। योगी सरकार ने लगभग 100 से ज्यादा अब तक एसआईटी गठित की। एक भी एसआईटी का आज तक रिजल्ट जनता के सामने नहीं आया कि किस एसआईटी में कौन दोषी पाया गया और किसके खिलाफ कार्रवाई है। चाहे कोरोना काल की एसआईटी हो, चाहे बाकी जगहों की एसआईटी हो, चाहे मुठभेड़ों की एसआईटी हो, आज तक किसी भी एसआईटी का रिजल्ट सामने नहीं आया। एसआईटी सिर्फ दोषियों को बचाने का एक एजेंसी भर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।